हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे। आज इस पाठ के हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। आप बच्चों ने पाठ में पढ़ा था कि कुम्मी और रोहित एक किताब के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो उसमें बताया गया था कि स्कूल ऐसे होते थे, है ना। स्कूल के बारे में वर्णन था उस किताब में। तो आपको क्या लगता है, जैसे आजकल आप बच्चे क्या करते हो, यही तो करते हो ना। जैसे स्कूल में जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, फिर गृह कार्य देता है, आपसे प्रश्न पूछता है, आप बच्चे साथ में मिलकर खेलते हो, है ना। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं कि वह कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह आजकल के समय में छपी हुई होगी, है ना। आजकल के समय में वैसा ही सब चलता है स्कूल में जैसा कि उस किताब में बताया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और बेकार चली गई। क्या सचमुच ऐसा होता है। तो जैसा कि किताबें आप पढ़ते हैं ना, छपी हुई किताबें आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है कि एक बार एक बच्चे ने ली किताब, उसने पढ़ी और वो बेकार हो गई। नहीं होता है ना ऐसा। क्या करते हैं, एक बच्चा पढ़ने के बाद दूसरे बच्चे को दे देता है, फिर दूसरा बच्चा उसी में से पढ़ता है, फिर तीसरे बच्चा उसी में से पढ़ता है ना। कब तक पढ़ते जाते हैं, जब तक कि वो पूरे तरीके से फट नहीं जाती, है ना। तो ऐसा नहीं होता है जैसा रोहित सोच रहा था। तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कागज़ के पन्नों वाली किताब को एक व्यक्ति पढ़ने के बाद दूसरे व्यक्ति को दे देता है और इस तरीके से वह आगे देता जाता है और उसे तब तक पढ़ा जाता है जब तक वह फट नहीं जाती। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कागज़ के पन्नों वाली किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, है ना। दो किताबों के बारे में हमने पढ़ा था कि एक तो उस किताब में जैसा जिक्र था कि वो कागज़ के पन्ने वाली छपी हुई किताबें पढ़ते थे, और एक आजकल का टाइम था जब वो कुम्मी और रोहित टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पढ़ रहे थे, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हो ना। तुम इन दोनों में से किसको पसंद करोगे। और ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी पसंद है, किस किताब से पढ़ना पसंद है, और अगर वैसी किताब पढ़ना पसंद है तो क्यों, ऐसा क्यों है। तो देखिए, आपको पता है कि कागज़ के पन्नों वाली किताब है बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो टीवी पर पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें ख़राब हो जाती है ना, दिमाग पर जोर पड़ता है तो सर में दर्द होने लगता है, आंखें ख़राब हो जाती है ना। तो बच्चे किताब से ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं कि मैं कागज़ के पन्नों वाली किताब को पढ़ना पसंद करूँगा, क्योंकि ऐसी किताब को हम अपने पास रख सकते हैं, है ना। जब हमारा मन करे हम पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ लिया। और अगर कंप्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है जब आप पढ़ने का मन हो तो आपका उस टाइम पे लाइट ना हो या फिर कोई और नेटवर्क एरर आ जाए। तो और आप क्या कर सकते हैं, ऐसी किताबों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेकर जा सकते हैं, है ना। मामा के घर अगर आपने जाना है तो आप क्या करेंगे, अपना बैग ले जाएंगे साथ में, उस बैग में डाल लेंगे वो किताबें। हमारा अगला प्रश्न है, कागज़ पर छपी हुई किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस चीज़ पर होती थी। देखिए, जैसा आजकल आप किताबें पढ़ते हैं, कैसी पढ़ते हैं आप कि किताब में कोई कहानी या लेख छपा हुआ है, आप उसको पढ़ लेते हो। तो ये कह रहा है कि क्या लगता है आपको, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लोगों को कागज़ के बारे में पता ही नहीं था, तो तब कैसे लिखते थे वो लोग, कहाँ पर लिखते थे, किस किस चीज़ का यूज़ करते थे, है ना। तो आप लोगों ने जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा या महाभारत वगैरह में देखा होगा आपने कि पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, है ना। उसके अलावा लकड़ी पर आपने देखा होगा कि लकड़ी की जैसे तख्ती वगैरह भी लिखते हैं, है ना। और पत्थर पर, ये तो आपने देखा ही है, जैसे आपने अगर चंद्रगुप्त का नाटक देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला नाटक, तो आपने देखा होगा वो लोग जब गुफा में गए हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर पत्थरों पर लिखा हुआ होता है। आजकल भी अगर आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में जाओगे तो वहाँ पर भी आप पत्थरों पर लिखा हुआ देख सकते हैं, है ना, अभी भी है वहाँ पर। या फिर क्या करते थे, जैसे लोहा है, तांबा है, तो ऐसी धातुएं होती थी ना, उनको कूट पीट करके पतले पन्नों के जैसा बना लिया जाता था, है ना, और उन पर लिखा जाता था। तो आप ये लिख सकते हैं कि कागज़ से पहले की छपाई पेड़ के पत्तों, पत्थर, लकड़ी और धातु के पत्रों पर की जाती थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहोगे या मशीन की मदद से, है ना।
अब ये आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप कैसे पढ़ना चाहेंगे, आप एक टीचर से पढ़ना चाहेंगे या फिर कंप्यूटर से पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बच्चे क्या है स्कूल में नहीं जा पाते हैं और घर में फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से या कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं और बोर हो गए हैं बिल्कुल, है ना। और हर रोज़ पूछते रहते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। वो स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, खेलते हैं मज़े से, है ना, अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो इस तरीके से सभी बच्चों को टीचर से ही पढ़ना पसंद होता है। अब ये आगे पूछ रहा है कि दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानी और कठिनाइयाँ हैं। मतलब अगर टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको क्या आसान लगता है और क्या कठिन लगता है, और अगर आप कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो आपको क्या आसान लगता है और आपको क्या कठिन लगता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्या पता उनको कंप्यूटर से पढ़ना अच्छा लगता हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे कंप्यूटर से पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों को टीचर से ही पढ़ना पसंद है। और अधिकतर क्या, लगभग सभी बच्चों को, है ना। तो हम यहाँ पर अपना उत्तर लिखेंगे कि मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा। अब उसने पूछा अध्यापक से पढ़ने में क्या आसानी है और क्या कठिनाई है, और मशीन से पढ़ने में क्या आसानी है और क्या कठिनाई है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट बनेंगे। एक अध्यापक से पढ़ने में आसानी और एक अध्यापक से पढ़ने में कठिनाई। दूसरा है मशीन से पढ़ने में आसानी और मशीन से पढ़ने में कठिनाई। तो आपको लगता है कि ये उत्तर अगर लंबा हो गया है तो आप ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए और फिर आप ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। तो देखिए, जैसे आप टीचर से पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार पूछ लेते हैं ना, एक बार अगर समझ में नहीं आता है। या फिर क्या होता है, अगर आपको एक तरीके से पढ़ाने में आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करता है, आपको दूसरे तरीके से पढ़ा देता है, या फिर वो आपको उदाहरण देता है। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स। कैसे एग्जाम्पल्स देता है, जो आपकी रियल लाइफ से, आपके घर से, आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है ना। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है कि हम चावल उबालते हैं, तो अगर किसी बच्चे को उबालना क्या होता है ये नहीं पता है, तो टीचर कैसे बताता है आपको यही बताता है ना कि जैसे आपके घर में मम्मा चावल बनाती है, चाय बनाती है, तो वो पानी रख देती है गैस पर और फिर वो उबल जाता है, इसी को बोलते हैं उबलना। पढ़ाता है ना इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये आसान हो जाता है कि जब वो आपको रियल लाइफ से जोड़ देता है, आपको एग्जाम्पल देता है, तो आसान हो जाता है। उसके अलावा देखिए क्या होता है, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया, टीचर दूसरी बार में समझाएगा, अच्छे तरीके से समझाएगा, फिर आपसे पूछेगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको पता चल जाएगा कितना बच्चे को समझ में नहीं आया, और वो फिर से समझाने की कोशिश करेगा, है ना। तो आप और लेकिन एक क्या होता है कि जैसे एक बार एक टीचर है पढ़ा रहा है आपको, लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा आए और बोले वो कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मुझे आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक टीचर को मैथ भी आए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आए और हिंदी भी आए, या फिर एक क्लास का उसको मैथ आता है तो उसको दूसरी क्लास की केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो कई बार ये कठिनाई आ सकती है टीचर से पढ़ने में। और दूसरा क्या है कठिनाई में कि कुछ बच्चों को, जैसे अगर पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे, है ना, पेरेंट्स फिर बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, या टीचर जब काम चेक करता है और वो देखता है कि पढ़ाई नहीं करता है, तो टीचर क्या करता है, उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत भी कर देता है और बच्चों को डांट भी लगा देता है ना। तो कुछ बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता है। तो आप इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं कि अध्यापक से पढ़ने में ये आसानी है और ये कठिनाइयाँ हैं। अब देखिए, मशीन से पढ़ने में आपको क्या आसानी लगता है। आपको पता है कि एक ही कंप्यूटर में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको मैथ भी वहीं पढ़ा देगा, फिजिक्स भी वहीं पढ़ा देगा, केमिस्ट्री भी वहीं पढ़ा देगा, हिंदी भी वहीं पढ़ा देगा, है ना। मशीन ना तो थकती है, टीचर कई बार क्या होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो थक जाता है, लेकिन मशीन थकती नहीं है ना। और ये भी है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो मशीन आपको डांट नहीं सकती जैसे टीचर डांटता है ना। तो कुछ बच्चों को ये चीज़ पसंद आती है कि मशीन तो हमें डांटती नहीं है और टीचर तो हमें डांटता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं मशीन से पढ़ने में। देखिए, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मशीन को नहीं पता चलता, उसमें तो जो फीड हुआ है बस वो पढ़ाती जाएगी। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं या आपने लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कोई वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है उसमें जो वीडियो बनी हुई है वो तो जैसा फीड किया गया है वैसे ही चलती जाएगी। अब उसको नहीं पता कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया, या वो जल्दी जल्दी बोल रहा है, या वो धीरे धीरे उसको बोलना चाहिए, या बच्चे को इस शब्द का अर्थ नहीं पता, है ना। जैसा आप टीचर से पढ़ाते टाइम क्या करते हैं, किसी शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं तो टीचर आपको बता देता है।
लेकिन मशीन ऐसा नहीं करती है ना, यानी कि वो आपकी भावनाओं को नहीं समझती है। और अगर आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया तो वो दूसरे तरीके से समझा देगी, नहीं। तो ये कठिनाई है मशीन से पढ़ने में। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों के पास, किसी के पास मोबाइल फ़ोन तो है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है ना, उसके पास नेटवर्क नहीं है, या उसके पास लाइट चली गई तो फ़ोन चार्जिंग कम है फ़ोन की, है ना। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, इनको बोलते हैं सुविधाओं का अभाव। अभाव यानी कि कमी, तो किसी भी तरह की कमी हो सकती है। तो ऐसे में भी मशीन से पढ़ने में कठिनाई आती है। या कई बार क्या होता है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा था कि कुम्मी का मशीन है ना ख़राब हो गई थी, उसके वो उत्तर है ना वो सही दे रही थी तब भी वो उत्तर गलत बता रही थी। यानी कि कई बार क्या होता है, मशीन में खराबी आ जाती है ना, और हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में भी मशीन से पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये उत्तर बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आप बहुत सारी बातें लिख देंगे, आप इससे भी बड़ा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अध्यापक से पढ़ने में आसानी और कठिनाई और मशीन से पढ़ने में आसानी और कठिनाई के बारे में आराम से लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि वे दिन भी क्या दिन थे, तो यही हमारा टाइटल आ गया है यहाँ पर। ये कह रहा है कि बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली बात तुमने कभी किसी से सुनी है। जैसे आपने सुना होगा ना, आप अगर दादा दादी के पास, मम्मी पापा के पास बैठते हैं या बड़े भाई बहन के पास बैठते हैं तो वो कई बार अपने बीते हुए दिनों की, यानी कि पीछे के, पास्ट की बातें बताते हैं, है ना, बताते हैं ना आपको। और जैसे दादा दादी बताते हैं कि हम कैसे मज़े करते थे, है ना, पापा भी बताते हैं कि हम कैसे मज़े करते थे। तो कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो उनको याद है और वो उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि वो अच्छा लगता है उनको सोच करके कि हमारे पीछे के दिन ऐसे बीते हैं। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कोई ऐसी बात पीछे की, आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको ये लगता हो कि आज के टाइम से पीछे का वो टाइम मेरा बेटर था, है ना, अच्छा था। पीछे के दिनों के बारे में आपने कोई भी एक बात बतानी है। तो देखिए, बच्चों के पीछे के बहुत दिनों की बातें हो सकती है। जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं बार बार कि हम फ़ोन से पढ़ के या फिर लैपटॉप से पढ़ के बोर हो गए हैं, कंप्यूटर से नहीं पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम स्कूल आना चाहते हैं। तो आप अपने स्कूल के टाइमिंग के बारे में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, कि जब हम स्कूल जाते थे कितना मज़ा होता था, है ना, सभी बच्चे एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, कोई भी फंक्शन होता था तो अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। जैसे टीचर्स डे है ना, चिल्ड्रंस डे है, या कोई भी कंपटीशन होता था तो बच्चे बड़े उछल कूद करके खुश हो जाते थे उसमें पार्टिसिपेट करते टाइम। तो या तो आप उस टाइम के बारे में लिख सकते हैं, या जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो तब उनकी लाइफ उनको अच्छी लगती है कि जब हम छोटे थे तब हमें अच्छा लगता था, है ना। तो आप जो भी अपना उत्तर लिखना चाहें आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि बच्चा सोचता है कि जब मैं 3-4 साल का था तो मैं उस समय के बारे में कहना चाहूँगा कि वे दिन भी क्या दिन थे। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है 3-4 साल का तो क्या होता है ना, तो उसको स्कूल में जाना होता है ना पढ़ाई करनी होती है, तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। वो क्या करता है, सारा दिन खेलता है, खाना खाता है और मस्ती करता है, बस उसको कोई भी चिंता नहीं होती है, किसी घर का काम के या फिर किसी स्कूल के काम की पढ़ाई का उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है ना। फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो अच्छे अच्छे खिलौने ला करके देते हैं उसकी पसंद के, और फिर बच्चा सारा दिन खेलता रहता है। और जब बच्चे को भूख लगती है तो मम्मा क्या करती है, मम्मा सोचती है मेरा छोटा बच्चा है ना तो मैं इसको उसकी पसंद का खाना खिलाऊं, है ना। तो जो बच्चे को पसंद होता है मम्मा वैसा ही खाना भी बनाती है, और छोटे बच्चों को मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाती है। जैसे आप लोग अब बड़े हो गए हो तो आपको अपने आप खाना पड़ता है ना, तो मम्मा छोटे बच्चों को क्या करती है, अपने आप हाथ से ही खाना खिलाती है। और बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता तो क्या होता है, बच्चों को सुबह भी जल्दी नहीं उठना होता है ना। जैसे अगर आप आजकल स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, मम्मी सुबह उठा देती है, बच्चे उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लेट तक सोने को मिल जाता है ना। और बाकी सब लोग भी क्या करते हैं, जैसे दादा दादी हैं पार्क में लेकर जाते हैं घुमाने के लिए और सब उसके साथ मिल करके खेलते हैं। बड़े भाई बहन हैं जो, वो भी छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी है। आप कोई और भी दिनों के बारे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कल, आज और कल। कल यानी कि बीता हुआ कल, जैसे आप बोलते हो ना कल मैं स्कूल गया था, यानी कि
जो पीछे चला गया है उस दिन के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज यानी कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आज का दिन है। और कल यानी कि एक कल है आने वाला कल, जैसे कल आएगा, जैसे आप बोल सकते हैं कल मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि जो कल आएगा, आज के बाद जो आएगा दिन, ठीक है। तो एक कल होता है शब्द, इसके दो अर्थ होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो ये कह रहा है कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। यही तो पढ़ा हमने कि कुमी क्या कर रही थी, कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ाई कर रही थी, है ना। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। जैसा क्या है, आजकल कोरोना का टाइम आ गया है, तो क्या करते हैं बच्चे, घर से ही फ़ोन से या मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कम से कम उनको वीडियो की जो क्लासेस चलती हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, है ना, जूम ऐप है या फिर जो आपकी गूगल क्लासरूम है, तो उसमें क्या होता है, टीचर तो कम से कम पढ़ाता है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ समय के बाद ऐसा टाइम आएगा, जैसे कहानी में बताया गया है, कि बच्चों को कंप्यूटर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देख लेते हो, उसमें कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो ये एक अज्यूम कर रहा है, सोच रहा है। तो ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि कुछ सालों के बाद, जैसे 130, 150, 200 साल के बाद पेन में क्या बदलाव आएगा, घड़ी में क्या बदलाव आएगा जिसमें आप समय देखते हैं, या आपका जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें क्या बदलाव आएगा, या टेलीविज़न जो आप देखते हो, टीवी, उसमें क्या बदलाव आएगा, या फिर कोई और भी चीज़ जिसके बारे में आप बताना चाहो कि ये चीज़ ऐसे बदल जाएगी, है ना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले क्या होता था और आज क्या चेंज हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के लिए भी चेंज सोच सकते हैं ना। पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना बदलाव आ गया है। आप अपने पापा से, दादा से बात करते होंगे तो वो ज़रूर बताते होंगे कि हमारे टाइम में ये सब ऐसा होता था, ये चीज़ें नहीं होती थी, है ना, और आजकल ये चीज़ें आ गई हैं। इसी तरीके से आप आगे के बारे में भी सोच सकते हैं कि 100 या 200 साल के बाद या आने वाले टाइम में इन चीज़ों में क्या क्या बदलाव आएगा। जैसे देखिए पेन है, ये पेन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होता है, जैसे अभी पेन से हम क्या करते हैं, हाथ में पकड़ करके लिखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे सर्च करते हैं ना, बोल करके सर्च कर लेते हैं आजकल, तो ऐसा हो सकता है कि पेन से हम बोलें और पेन अपने आप लिख दे, हमें लिखना ही ना पड़े। तो आप ये लिख सकते हैं उत्तर, या कोई और आप सोचें कि ऐसा भी हो सकता है ना, तो आप वो भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे आप अभी पेन से हाथ से लिखते हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन अगर ऐसा पेन आ जाए जो हम बोलें और वो अपने आप लिख दे, तो ना तो गलती होंगी, वो काम भी जल्दी हो जाएगा। फिर बच्चों को होमवर्क करने में भी बहुत मजा आएगा और उनको देर भी नहीं लगेगी, है ना। अभी कुछ बच्चे लिखने में बहुत कोताही बरतते हैं। अब आगे पूछ रहा है ये कि घड़ी में क्या बदलाव आएगा। जैसे देखिए, कुछ तो आजकल के टाइम में भी आप देखते हैं, पहले हाथ में घड़ी बंदी होती थी तो सिंपल क्या होता था, उसमें सिर्फ आप टाइम देख सकते थे, या दीवार घड़ी है तो सिंपल आप टाइम देख सकते थे। लेकिन आजकल कुछ घड़ियाँ कैसी आ गई हैं जिसमें आप टाइम के साथ साथ डेट भी आपको पता चल जाती है कि कौन सी डेट है आज, और आपको डे भी पता चल जाता है कि आज सोमवार है या मंगलवार है ना। तो इसी तरीके से जब ऐसे ऐसे डेवलपमेंट जब होती जाती है तो चेंज आता जाता है। तो घड़ी में और क्या बदलाव आ सकते हैं, जैसे देखिए आजकल आपने देखा होगा कि हाथ पे बंधी हुई घड़ी होती है, उसको फ़ोन से आप कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और फिर क्या होता है उस फ़ोन के सारे फंक्शन, जैसे कॉलिंग करना, है ना, आपके मैसेज वगैरह देखना कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है, तो आप सारा काम उससे कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, है ना। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आजकल कुछ घड़ियाँ कैसी आ गई हैं कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो आप अगर उनको हाथ पे बांध लेते हैं तो वो ये भी बता देती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं या दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, है ना। या फिर वो ये भी बता देती है कि आपने कितने कदम चला। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो ये भी बता देती है कि आपने कितने मीटर या कितने किलोमीटर तक आपने रनिंग की है ना। और अगर आप उसमें रिमाइंडर या अलार्म वगैरह लगा देते हैं तो वो ये भी बता देती है कि अब ये टाइम हो गया है, अब आपकी रनिंग का टाइम है, अब आपका सोने का टाइम है ना। तो इस तरीके से आप अज्यूम करके लिख सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा था कि मोबाइल फ़ोन में क्या क्या बदलाव आएगा। देखिए पहले के ज़माने में आपको पता है कि लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, एक तार से जुड़े हुए होते थे। कई बार तार बीच में रास्ते में ज़मीन से जो दबाई जाती थी, अगर वो कट हो जाती थी तो नेटवर्क नहीं मिलता था, कॉलिंग ही नहीं हो पाती थी, है ना। फिर मोबाइल फ़ोन के कंपनी वाले लोग क्या करते थे, उस तार को चेक करते थे कि कहीं से कट तो नहीं गई है, और तभी वो ठीक करते थे, तभी कॉल संभव हो पाती। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल मोबाइल फ़ोन वायरलेस है, कोई तार की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी जेब में डाल करके घूम सकते हैं ना। तो इसी तरीके से जब डेवलपमेंट होती जाती है
तो ये कह रहा है कि मोबाइल में आगे आप क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, क्या होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जैसे आपको अभी फ़ोन में कुछ सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप टाइप करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे ये हो जाए कि हम बोलें फ़ोन में, जैसे किसी शब्द का अर्थ नहीं पता आपको, तो आप बोलेंगे फ़ोन में और आपको उस शब्द का अर्थ फ़ोन भी बोल करके बता देगा। ठीक है, जैसे आपको कोई कठिन शब्द है पता नहीं होता, आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आप टाइप करते हैं, लेकिन हो सकता है आगे ऐसा हो जाए कि आप बोलें और गूगल भी यानी कि फ़ोन भी आपको बोल करके उसका उत्तर बता दे। या फिर ऐसा होता है जैसे हम किसी का मोबाइल नंबर कॉल करनी है तो डायल करते हैं ना, हम नंबर दबाते हैं 8 9 7 ऐसे। हो सकता है आगे ऐसा भी हो जाए कि हम मोबाइल नंबर बोलें और हम बोलें कि उसके पास कॉल करो और फ़ोन से अपने आप कॉल लग जाए, हो सकता है ना ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम फ़ोन में वीडियो देखते हैं, जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, तो फ़ोन में कोई ऐसा भी फीचर आ सकता है कि आप फ़ोन का मुंह है ना दीवार की तरफ करके रख दो और जैसे आप स्क्रीन पर बड़े बड़े जैसे फिल्में देखने जाते हैं ना, हॉल में मूवी देखने जाते हैं आप लोग, तो जैसे हॉल में मूवी चलती है सामने दीवार पर बड़ी सी मूवी हम देखते हैं, मज़ा लेते हैं, तो वैसे ही फ़ोन की मूवी भी हम उस पर दीवार पर सामने उसके मुँह करके देख पाएँ, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन है, जैसे अभी हमारे मोबाइल स्क्रीन है, हमारा फ़ोन फिक्स होता है, उसकी स्क्रीन हम छोटी बड़ी नहीं कर सकते, तो हो सकता है आगे ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हमारा फ़ोन जब हम छोटा करना चाहें, जैसे पर्स में डालना है और पर्स में इतना बड़ा पर्स नहीं है हमारे पास, तो क्या पता फोल्ड करने वाला भी आ जाए। जैसे आजकल आप देखा है ना आपने, पेन भी ऐसे आते हैं कि आप उनको फोल्ड कर सकते हैं। एक ऐसे चश्मा का भी ऐसा आता है कि चश्मे को आप फोल्ड करके पेन की तरीके से छोटे यूज कर सकते हैं। या फिर चाकू आपने देखा होगा कि फोल्डिंग करने वाला चाकू आता है ना, तो इसी तरीके से क्या पता स्क्रीन को भी फोल्ड करने वाले फ़ोन आ जाए। या फिर जैसे देखिए पानी में अगर हमारा फ़ोन गिर जाता है तो क्या होता है, फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो आगे ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाए कि पानी में अगर फ़ोन गिर जाता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कि इसको बोलते हैं वाटर प्रूफ वाले फ़ोन, है ना। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे आजकल आपने सुना होगा कुछ कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो बिना ड्राइवर के चलती हैं, यानी कि वो हमारी थिंकिंग बेस्ड होती हैं। जैसे अगर रेड लाइट आ गई है तो आगे से वो रुक जाएगी, अपने आप खिड़कियाँ खुल जाती हैं, तो वो क्या होता है, थिंकिंग बेस्ड होती है ना। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, उसकी गाड़ी की अपनी ही दिमाग होता है। तो हो सकता है फ़ोन भी हमारी सोच के ऐसे ही मुताबिक काम करने लगे, यानी कि हम सोचें कि फ़ोन अभी खुल जाए, अभी वीडियो चल जाए, अभी कॉल लग जाए, अभी मैसेज हम पढ़ लें, अभी इसका उत्तर ये दे दें, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप काम होता चले। हो सकता है ना ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे देखिए आपने देखा होगा पहले क्या होता था, पहले लैंडलाइन फ़ोन थे तो उनका साइज़ भी बड़ा था, और आजकल क्या है जो स्मार्टफोन आ गए, उसके बाद जो नोकिया के फ़ोन आए थे उनका भी बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता था। लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन क्या है, बिल्कुल स्लिम पतले पतले आते हैं, हल्के आते हैं साइज़ में। तो हो सकता है आगे इसका साइज़ और भी कम हो जाए, हो सकता है ना ऐसा, यानी कि वो फ़ोन वज़न में भी हल्के हो जाए। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें जो भी आप अज्यूम करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छे पर्सन है ये, आपका ये दिमाग चेक कर रहा है कि आपका कितना दिमाग चलता है, आप कितना सोचते हैं कि आगे टेक्नोलॉजी से क्या क्या बदलाव आएंगे। इसके बाद इसने पूछा कि टेलीविज़न में क्या क्या बदलाव आएंगे, जो आप टीवी देखते हो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। तो देखिए जैसा आपने कहीं देखा होगा, अगर कोई पुराना टीवी आपने देखा हो तो पहले के टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े टीवी होते थे, है ना, उसमें बड़ी सी ट्यूब लगी होती थी, बहुत भारी होते थे, कूलर के जितने बड़े बड़े। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, टीवी का साइज छोटा होता गया, और आजकल तो आपने देखा है ना एलईडी कितनी पतली पतली आती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे साइज़ इसका कम हो गया, ये वज़न में हल्का हो गया, तो जैसे आप आजकल क्या करते हैं, टीवी को रिमोट से चलाते हैं ना, चैनल अगर आपने चेंज करना है तो आप रिमोट से करते हैं। तो हो सकता है आगे ऐसा भी हो जाए कि बिना भी रिमोट के चलने वाले टीवी आ जाए, हम मोबाइल फ़ोन में जैसे कनेक्ट करते हैं या बोल करके काम करते हैं, हो सकता है आगे वैसे भी टीवी आ जाए। और जो आपके जैसे आपने बोला चैनल, ये वाला चैनल खुल जाए तो वो चैनल खुल जाएगा, फिर दूसरा चैनल बोला तो दूसरा चैनल खुल जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो आप ये भी लिख सकते हैं। या आपको कोई और चेंज लगता है कि ऐसा हो जाए, जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि भाई टीवी है ना वो बिना चार्जिंग के, जैसे अभी लाइट होती है तो आप टीवी देख पाते हैं, लाइट चली जाती है तो आप टीवी नहीं देख पाते। लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए आगे कि चार्जिंग कर लिया, एक बार रिचार्ज पे लगा लिया और उसमें चार्ज करवा दिया, तो उसके बाद जैसे ही लाइट चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने एक बार चार्जिंग पे लगा लिया, वो फुल चार्ज हो गया, उसके बाद चाहे लाइट जाए चाहे ना जाए, आप अपना आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या पता आगे टीवी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना।
उसके बाद है ये पूछ रहा था कि कोई और चीज़ों के बारे में आप सोचना चाहते हैं, कोई और ऐसी चीज़ें जिसमें आप चाहते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे बता सकते हैं कि आप फ्रिज में क्या इनोवेशन हो सकता है, या फिर आपकी किताबों में क्या हो सकता है, आप जो कूलर पंखे चलाते हैं उनमें क्या इनोवेशन हो सकता है, या आप जो कुर्सी चेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं या बेड यूज़ करते हैं तो उनमें क्या इनोवेशन हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और कोई भी 2 चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ताला और किताब के बारे में लिख रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं अपने घर पर, ताला लगाते हैं और चाबी आप अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार अगर चोरी होती है तो चोर ताला तोड़ देता है। तो हो सकता है आगे ऐसा आ जाए कि घर के ऊपर आपका जैसे फ़ोन स्क्रीन आपकी उंगली से ही खुलता है, आप जब उसको टच करेंगे तो आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो तभी खुलता है वो। तो आगे आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो घर का जो ताला है वो ऐसा हो जाए कि वो सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट से ही खुले और किसी से खुले ही ना, उसकी कोई चाबी की ही जरूरत ना पड़े, है ना। फिर ऐसा होने से क्या हो जाएगा, चोरियाँ कम हो जाएंगी। या फिर जैसे आप किताब के बारे में लिख सकते हैं। जैसा अभी क्या करते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, हिंदी की किताब है, आप पाठ को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, टीचर से समझते हैं। लेकिन हो सकता है आगे टेक्नोलॉजी इतनी आ जाए और बढ़ जाए कि बोलने वाली किताब आ जाए, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, किताब अपने आप बोलती जाएगी और आपको समझ में आता जाएगा। और कई बार जैसे आपको कुछ कठिन शब्द वगैरह नहीं आते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि किताब को आप बोलो कि मुझे ये समझ में नहीं आता और आप उस पर टच करो। जैसे फ़ोन पे है, फ़ोन पे आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग तो आपको पता चल जाता है। तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि बुक में जो भी लिखा हुआ है या जो भी उसमें मटेरियल है आप उस पर टच करो और उसके बारे में वो डिटेल में आपको बता दें, है ना। तो इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बदलाव होने से क्या क्या चीज़ों में क्या क्या बदलाव हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्नों के उत्तर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे समझाना था ताकि बच्चों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, हैं। और बाकी के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।